किस तरीके से वेग के साथ दुनिया से अलग होकर के मालिक से अपने आप को जोड़ा जा सकता, उसके लिए नाम का आधार जितना बन सकता है, सेवा का आधार हो, मानसिक सेवा के आधार में जो अपना, यानी कोई ना कोई एक अपने लिए साधन कि जो हमें दुनिया की गुलामी से हटा कर मालिक से जोड़ता हो, कनेक्ट करता, उसका सहारा लेना चाहिए। तो परमार्थ की तरक्की, परमार्थ सुधरेगा तो हमारी गति सुधरेगी, यानी सूर्य नीचे की सतह से हटती हुई ऊपर मंजिलों की तरफ अपने आप को सीधा सकते हैं। जब तक स्वार्थ की गुनाहों से जुड़ा रहेगा जीवन, प्रक्रिया यानी कर्म स्वार्थ के साथ जुड़े रहेंगे और उसमें निश्चित तौर से उलझन है, यानी बंधन है। सत्संगी होने के नाते झिझक होना, यानी अपनी स्थिति को सुधारने बेहतर। आखिर कब तक इस मन के पीछे अपन दौड़ भाग करते रहेंगे? कहीं तो हमें अपने गुरु वचनों को धार कर
उनसे जुड़ते हुए अपना परमार्थ सुधारने की अंतर की एक ख्वाहिश कि कैसे इसको मैं हासिल करूं, बननी चाहिए। परमार्थ से जुड़ी सोच के साथ जैसे शब्द पढ़ा सोरेंद्री स्वामी याद, फिर अपने आप यहां तक कि स्वप्न अवस्था में भी मालिक का साथ पकड़ा जा सकता है, जब जंजाल से अपने आप को अलग किया जा सकता है। और जहां स्वार्थ से जुड़े रहोगे तो निश्चित तौर से जागते तो उलझते ही, स्वप्न अवस्था में भी फिर उन्हीं का भोग लेते हुए उन्हीं से अपने आप को जकड़ा पाएंगे। फिर विचार करना चाहिए, जब हम अपने आप को मान लो ध्यान से जोड़ते हैं, सत्संग में आ बैठते हैं, तो वहां पे हमारी मन की स्थिति कैसे स्थिर रह पाएगी, यानी पूरी तल्लीनता और तवज्जो मालिक के साथ कैसे जुड़ पाएगी। और अगर नहीं जुड़ पाते तो हमें उस चेतन का एहसास कैसे हमारे साथ आ पाएगा। यहां कोई चेतन की चीज होती है, और बगैर चेतन के एहसास हमारी परमार्थ की चाह, यानी एक जो प्रबलता होनी चाहिए कि जिससे हमारी रफ्तार बढ़ती है, वो नहीं हासिल होती। इसलिए सोच में कम से कम परमार्थ को समाया जाए। हर सत्संगी को ऐसा तो अपना मन रखना चाहिए। और ये भी मालिक की राय सिंह दयाल की मौज कि संत मत राय सिंह कुमारी ने भक्ति मार्ग के रूप में लाकर ये अंग इस तरीके का है, अगर इसमें रम जाओ तो बड़ा आनंद है। जहां हम अपने आप को स्वार्थ से हट करके परमार्थ के साथ जोड़ा पा सकते हैं, यानी कैसे मन में एक लगन बनती है, एक एक शब्द चाहे वो सालों 10 सालों पहले सुने, अवचेतन मन के साथ जुड़े हुए सामने आते हैं कि उस वक्त बड़े महाराज ने ऐसा कहा था, कि महाराज ने ऐसा, चाहे सालों 50 बीत गए हों, चाहे 30 बीत गए, चाहे 20 बीत गए, ऐसे कहीं ना कहीं हमारे मन को झकझोरते हैं। आज उनकी एक खटक से, यानी उन शब्दों की खटक से कदम हमारे जो गलत दिशा में निकल जाते हैं, पलटते हैं, मालिक की तरफ बढ़ते हैं, और उससे निश्चित तौर पर फायदा तो अपने आप को ही होता है। अब बेपरवाह हो जाओ, लापरवाह हो जाओ, स्वार्थ 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 रात दिन गुणना उसकी, तो वैसा ही संग धारो, वैसी मन की धारों के साथ हो, परमार्थ का तो बेड़ा गर्क होता है। फिर खाली देह मात्र आप लाठीदार, आप कहीं और मन के साथ शहर समाटे में निकल जाए। ये अपने आप को ठिठकाने की अगर धारणा नहीं बनाई तो ये समझ लो समय जो जाता जा रहा है, इसके लिए बहुत पछताना है। इसलिए होश आ जाना चाहिए। इतनी मालिक चेतन सत्संग देता है, इतना मालिक अपना साथ देता है, सद्बुद्धि देता है, तो कहीं हमें उनसे जुड़ते हुए अपनी स्थिति को दुरुस्त करें, परमार्थी सोच के ढांचे में इसको ढालें, ताकि मैं एक खरा सत्संगी बन करके परम पिता के सम्मुख पेश हो। जन्म जन्म का दुहार मिल के दिया मन
लिखा हुआ है और यूं को समझ के साथ जुड़ी हुई बात। जिस किसी चीज से अधिक लगाव, उसके दिमाग में वो चीज हावी होती है और उसकी वो हर वक्त गुमनाह में रहता है। यहां तक कि सोचो, सोते उठते बैठते हर वक्त उसकी जुबान पे, उसके दिमाग में, उसकी सोच, उसके अलावा कुछ होता ही। हम सत्संगी, हमें मालिक जो सोच दे, हमें उस परमार्थ से जुड़ना के साथ अपने आप को जोड़ना, ये हमारी स्थिति बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। जैसे मान लो कोई भोगी इंसान, काम इंद्रिय के बाद बस में अपने आप को रखता, उसकी स्थिति देखो। किसी को मान लो खाने पीने का शौक, देखो उसकी विचार कहीं ना कहीं उसकी जुबान पे, दिमाग में ऐसे घर किए हुए रहते हैं, तो उसके अलग वो कुछ सोचता ही नहीं। बात बेबात बस बरबस उसकी जुबान से वही चर्चा। हम सत्संगी, हमारे साथ ऐसा बीतना चाहिए या नहीं? कहीं पर तो हमारे मालिक का वरद हस्त, जिनके जरिए से कहीं मालिक की एक छवि, कहीं उनके सद्विचार हमारे में तो समाने चाहिए, या हमारे वक्त बस उसी से अपने आप को जुड़ा पाए। आज वो जैसे उन ख्यालों के जरिए अपने आप को पतन के रास्ते ले, हम मालिक के दिए सब विचारों से अपने आप को उत्थान के रास्ते नहीं निकाल सकते। देखिए, जैसे वार्तिक में एक स्वामी जी महाराज ने दिया हुआ उदाहरण शेर चिमनी का। कुछ नहीं होते ख्याल कि एक बकरी लाऊंगा, उससे दूध आएगा, उससे फायदा होगा, 1 से 2 करूंगा, 2 की 4 करूंगा, फिर इतना पैसा होगा, फिर गाय भैंस लाऊंगा, उससे इतना आएगा, और फिर मेरे ऐसे बच्चे होंगे, बीवी होगी, और बच्चा मेरे से बोलेगा बाबा मेरे को 2 रुपये बोला, नहीं दूंगा, मटकी दे। कुछ नहीं होते उतनी कल्पना, वो तो झूठ है। यहां तो मालिक हमें जो सोच देते हैं सत्य के साथ आधारित जुड़ी हुई, अगर हमारी कल्पना उससे जुड़ी रहेगी, जो मालिक हमें सोच देते हैं कि 4 जिंदगी के अंदर में हम अपने देश सत्य देश आया संदेश पहुंच जाए, कितनी बड़ी भारी मालिक हमको सोच देते हैं। क्या उस माहौल से अपने आप को जुड़ा नहीं रख सकते? अगर परमार्थ की समझ, उसके साथ कुछ भी आंखों, उसका कोई मोल ही नहीं कि हम फिजूल की सोच में अपने आप को क्यों डालें। जब आपकी धारणा इस अनुसार बन जाएगी, भावना ऐसी बन जाएगी, तो मान लो कुछ भी आता है ना, ऐसा लगता है इसको करो जल्दी फारिग करो, साइड प्रयोग करके वापस अपने उस गूढ़ सोच के साथ जुड़, जो परमार्थ से मुझे कहीं फायदे के रास्ते मिल जाए। इस तरीके से हमारी स्थिति ऊपर उठती चले, यानी मन का घाट छोड़,
फिर मन हमको घसीट करके भोगों में कि दुनिया में कि स्वार्थ में कि माया में कहीं नहीं मिले, फिर जाएगा गुरु चरणों तक पहुंचाएगा। खुशियों का नहीं
ऐसे मालिक की याद से जुड़ने में बड़ा आनंद और उसकी तुलना इस दुनिया में कहीं आप किसी चीज से करो, कुछ होता ही नहीं कि जिससे उसका मुकाबला हो जाए। मालिक की सोच से आप अपने आप मन की आतुरता भजन बंदगी के अपने आप अभी हमें घसीट घसीट करके अपने आप को बैठाना है, फिर अपने आप पहल हो
देखिए, कहीं मान लो घसीट घसीट के टिकाया जाए शरीर को, तो टिकने में, रस लेने में थोड़ा सा आलस्य के साथ रहता है। और एक लगन से आप स्वरूप ही दूसरा होता है। इसलिए कहीं परमार्थी भाव से जुड़ते हुए एक अपनी धारणा कि मुझे मालिक जब इतना बख्शता है, मालिक मुझको ये नियामत देना चाहता है, फिर मैं क्यों अभागा रहूं? हम लोग किसी और चीज से जो उलझते हैं, उलझना ही कहना चाहिए, जानते बूझते हुए कि वो लक्ष्य हमारे लिए बड़ी दूर की बात है। आज परमार्थ, अगर हम परमार्थी भाव यानी मालिक की दी गई सोच के साथ जुड़े, हमारे लिए लक्ष्य बहुत टेढ़ी चीज नहीं है, क्योंकि तो मालिक की तरफ से हमें बख्शिश मिलने वाली बात है। जुड़ने की देर होती है। सत्संगी को फिक्र करनी चाहिए, तो सिर्फ अपने पर। स्वार्थ की क्यों फिक्र करें? मालिक की कॉल किसके लिए? हम सत्संगियों के लिए। भजन गाते हैं, क्यों सोच करे मन मूर्ख, प्यारी राय सुनी है रखा। अरे क्यों हम सोच फिक्र करें, जब इतने बड़े मालिक, कुल मालिक राय सुनी दयाल हमारे सिर के ऊपर, और हमें वो दिलासा देते हैं, हमें फिक्र ही नहीं करना, तो फिर मैं फिक्रमंद क्यों हूं? मालिक जब बोलता है तुम्हारी चिंता में मंदारी, और मालिक हमारी चिंता कर रहा है, फिर तो अगर अजान मन करके अगर हम उस सोच में अपने आप को यानी फिक्रमंद होते हैं, ये तो जबरन वाली बात है कि मुझे दुख पाना ही पाना। मालिक को तो निवृत्ति करना चाहता है कि हर तरीके से अपने आप को फ्री करो और भजन बंदगी में जुड़ो अपने परमात्मा के साथ। इसलिए मालिक के इतने इतने कॉल हैं, एक जगह नहीं, 100 जगह, जितनी जहां पढ़ो, जितने वचन पढ़ो, जितने भजन पढ़ो, सब। अब इस मन से कितना छूट है और कितना अभी भी जकड़े हुए, ये तो हमको अपने आप को डिसाइड करना चाहिए, और वहां मन में विचार तो करना चाहिए, आखिर क्यों यहां तो अपने आप को पाता है, ये मालिक के हिस्से क्यों नहीं कर देता, यानी उनको भेंट क्यों नहीं चढ़ा देता, तेरा काम समझ जाता है। ऐसे मन को समझौते नहीं करके परमार्थ से जुड़ो। परमार्थ की जो मालिक इतनी 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 हमें सूझ देते हैं, बूझ देते हैं, उनसे जुड़ते अपने काम को बनाने का प्रयत्न करो। देखो परमार्थ किस तरीके से सस्ता हुआ, संवरता हुआ, अपने आप मालिक तक हमें पहुंचाया।